जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई उपासना का भाव नहीं है। ऐसे रसिक महापुरुष जो हर समय नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम के ही नाम रूप गुण लीला धाम में ही रमण करते हैं, ऐसे ही महापुरुषों का हमें संग करना चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से अगर हम उनके दासत्व को स्वीकार कर लें तो जो बड़े बड़े ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, जो ब्रह्मा और ईश्वर के लिए भी चरण रज दुर्लभ है, वो हमारी श्री श्यामा जी की चरण रज की प्राप्ति उसे सहज में हो जाए, केवल प्रिया प्रीतम के दासत्व से युक्त दास का संग करने मात्र से। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड होए जाय तन फिर कै चितवे नाही। पहली बात, उपासना के रंग में रंगे हुए रसिकों का ही संग करे। जो हित सो हित नाही लाग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो। दंपति रूप छकन न छक्यो, तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि वृंदावन प्रेम से पहचान नहीं हुई तो 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उससे होगा क्या? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जहां भगवत प्राकट्य होता है, चाहे हृदय में या बाहर, वहां प्रेम की प्रधानता होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। आप करोड़ों अनुष्ठान कीजिए, जब के बड़े वैराग्यवान बनिए, बड़े त्यागी तपस्वी बनिए, पर यदि आपके हृदय में दैन्य भाव और प्रेम नहीं आया तो भगवान मिलने वाले नहीं। तपस्वियों के लिए तप लोक है, जन लोक है, मार्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक की रचना है, लेकिन भगवत प्राप्ति जान लेओ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम। तो जो हित सो हित ना ही लाग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो। यदि तुम्हारा प्रेम जो शरीर और शरीर संबंधियों में बटा हुआ है, यदि हित स्वरूप श्यामा श्याम में नहीं लगा, तो तुम्हारे शास्त्रों का स्वाध्याय किए का क्या फल प्राप्त होगा? सब साधना का फल है प्रेम। और दंपति रूप छकन न छक्यो, तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि जो रूप भगवान शंकर और ब्रह्मा के भी ध्यान में नहीं आता, वो तो लालजू का ही रूप है। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जैसे ही दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे ही हरिवंश प्रगट लीला नट। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। जो ब्रह्म रुद्र शुकदेव नारद इनके ध्यान में आने वाला परम पुरुष परमात्मा नहीं है, उसको वशीकरण करने की सामर्थ्य प्यारी जू की चरण रज में है। ऐसी प्यारी जू और ऐसे प्यारे जू की रूप माधुरी में यदि छके नहीं, तो करोड़ों प्रकार की बातें गढ़ने से क्या प्राप्त होगा? औरन को उपदेश करे, अपने मन लाल न रंग चढ़्यो। इन बातन में सब धूल परी, जो पे श्री हरिवंश नाम न रट्यो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल होते हैं, लेकिन अपनी चूक संभाल नहीं पाते। इसीलिए वो परमात्मा है सबसे बड़ा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी नियमी संयमी हो, जहां ये अहम आ जाता है कि अब हमारा तो पार हो गया, वहीं डूब जाता है। जहां आया कि अब क्या, हम तो पूरा अखाड़ा परास्त कर दिया, वहीं कोई खड़ा हो जाता है और उसको परास्त कर देता है। वही खड़ा होता है जो भगवान का इशारा पा जाता है। उपदेश वही सार्थक है जो अपने जीवन में उतारा जाए। जो अपने जीवन में हो, यदि वो कहा जाए तो बहुत जल्दी रंग लाता है। इसलिए और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास। इसमें हो सकता है कि अभी आप जितेंद्रिय ना हुए हो, इंद्रियां आपकी फिसल रही हो। ध्रुवदास जी ने वर्णन किया, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। यद्यपि वो श्यामा श्याम का अनन्य है, पर अभी इंद्रिय विजयी नहीं हुआ है। इंद्रियां उसे परास्त कर देती हैं, भोगों में गिरा देती हैं। फिर भी उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों तपस्वी नहीं कर सकते। करोड़ों। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों तपस्वी, करोड़ों कर्मकांडी उस विषयी राधा श्याम सुंदर के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जिसने प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में ठान लिया है कि यही हमारे सर्वस्व है। इतनी बड़ी महिमा अनन्यता की है। अगर अनन्यता हृदय में आ गई और आपसे समुद्र के समान पाप बन जाए, अपराध बन जाए, तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध बना। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। अगर राई के समान दाने, बहुत छोटा दाना होता है, उतना भजन बन जाए तो श्री जी मानती है तो पहाड़ जैसा, सुमेरु जैसा भजनानंदी है। और समुद्र जैसा पाप बन जाए तो मानती ही नहीं। ऐसा हमारा करुणा में स्वभाव लाडली लाल का है। तो कह रहे और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो दिन को दास। जिनके प्रिया प्रीतम किसी और कोई उपासना नहीं है, ऐसे रसिक महापुरुष के चरणों का मन से, वचन से, कर्म से दास हो जाए। और धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही। इस प्रेम धर्म में चलने वाले उपासक को इतना मजबूत हृदय चाहिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर योद्धा का हृदय। खंड खंड होए जाए तन, फिर के चितवे नाए। वो चाहे एक एक अंग कट जाए, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ेगा, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही इस धर्म में चलना है। हमसे कभी चूक हो सकती है, कभी गलती हो सकती है, हमसे कोई पाप बन सकता है, कोई अपराध बन सकता है, लेकिन हमें खड़े नहीं रहना, हमें चलना है, प्रभु की तरफ चलना है। चाहे जहां ले जाओ, चाहे जैसे रखो, तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं। जहां बैठा लोगे वहीं बोलेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ले चलो तुम, जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। मर्जाल है कि तुम न चाहो और वो हो जाए, मर्जाल है तुम चाहो हो जाए और ना हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। आप ईश्वरों के भी ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इच्छा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो कहते हैं जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो खंड खंड हो जाए तन, फिर कह चितवे ना। पीछे नहीं मुड़ना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना। हुआ आगे कदम बढ़ाओ। ये मंजिल है। जो चला नहीं वो गिरेगा क्या? जो दौड़ा नहीं वो फिसलेगा क्या? जो गिरा पड़ा हुआ उसके गिरने की संभावना ही नहीं। गिरने की संभावना तो उसकी है जो चला है। कबहू तो थोरो भजन
कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी इतना सात्विक मन होता है कि खूब डट के भजन, जैसे खीर पियो तो कैसा लगता है, पीते जाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ तो कैसा लगता है। ये तो प्राकृतिक है। राधा नाम सुधा रसम गटकते रहो, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पर अन्य कोई चाल न चल देना, गाहे न दूजी चाल। अगर हमें मोड़ दिया गया है और हम गलत स्थान पर जा रहे हैं तो यही बोलते जाएंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो साक्षी हो, हृदय के साक्षी हो, दिमाग के साक्षी हो, सबके साक्षी हो, सर्वलोक महेश्वर हो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं हो सकता। कैसे ऐसे भक्त का कदम ऐसे लड़खड़ा जाए? नहीं, अपने जनों के दोषों का शासन आप कीजिए, आप हृदय में बैठिए। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी वैसे पकड़िए और अपने जनों को अपने चरणों तक ले जाइए। इसी बात की शरणागति है। कहा आचार अपरस, कहा संयम व्रत नेम। अपना इनसे कोई मतलब नहीं, अपना इनसे कोई मतलब नहीं। कहा आचार, ये नियम, ये संयम, ये व्रत, ये उपवास, ये धर्म, ये कर्म, हमारा इनसे संबंध नहीं। कहा भजन विधि सो विधेय, जो नहीं परस्यो प्रेम। हमारा केवल भजन से संबंध है। जो नाम है बहुत बड़ी चीज गुरु जी ने दिया है। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान। रंक दीन भटकत फिरत, यह माया बलवान। बेचारा दूसरे के आगे हाथ फैलाता घूम रहा, ये नहीं जान रहा कि गुरु ने कितनी बड़ी संपत्ति दे दी। अगर हम करोड़ों प्राण हो गुरु को न्यौछावर करें तो भी घाटे पे ही रहेंगे, उनके ऋणी ही रहेंगे। गुरु जी ने जो हमें दिया नाम मंत्र, उससे बढ़कर के त्रिभुवन में नहीं कोई, इसीलिए गुरु के समान भगवान को भी नहीं माना गया। यहां सब मेरा, कहने को केवल तन मन धन सब तेरा। यहां सब मेरा, सब अहंकार का खेल हो रहा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ आपका, उस दिन प्रश्न नामक कोई शब्द नहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का समाधान तुम्हारे चित्त पे हो जाएगा। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं है। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं, खेल नहीं हो रहा है। ये जीवन की बाजी लगा दी गई है। अगर ऐसे छलिया हो, ऐसे कपटी हो, तो शास्त्रों में लिखा होता कि आप छलिया हो, आप कपटी हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि एकमात्र आप और छोर निर्वाह करने वाले हो। हित तो कीजे कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। या कौन हित कर सकता है? आर पार निर्वाह करने वाले यही। अब देखेंगे, हम तुम्हें देखेंगे। तुमने अभी तक हमें देखा है, अब हम तुम्हें देखेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। अभी हठ नहीं किया, और जिस दिन हठ कर लेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। आपको दास हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। जब बेटा गिरा, दौड़ के माँ ने उठाया तो माँ के एक चपत लगाई बेटा ने कि उस समय कहां थी जब मैं गिर रहा था? उस समय तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी दृष्टि कहां थी? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। आप न चाहो, मन की गति किसी की भी जा सकती है। अब ही पंग भई मन की गति, बिनोदिम अन्यास। तब की कहा कहो जब पी प्रति, चाहत भ्रकुट विलास। भजन न करे निमित्त लय, परे सहज रस धार। जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। गुरु ने जो हमें वस्तु दी है वो बहुत अमोलक है। अगर हमारे शरीर के चमड़े को उतार कर उनकी पादुका बना दी जाए तो भी हम ऋण से उऋण नहीं हो सकते।
उन्होंने वो वस्तु दी। वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रहेगी, वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रहेगी। अगर हमारे पास कुछ नहीं है और एक बार हरिवंश बोले हैं तो ये हरि आधा नाम ही समस्त नारकी गतियों का नाश करके वंश वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में पहुंचाएगा। एक नाम, अनुष्ठान नाम में केवल गायत्री में माला ली, बस इसके बाद जीवन में माला नहीं है। तुम देखो, तुम जोड़ो घटाओ, तुम्हारा काम है जोड़ना घटाना कितना। अभी हम तो धुआंधार है, तुम्हें जपना है, देखना है। ऐसे ही दयालुता, कृपालुता, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। यही गुरु है, यही गुरु है। गुरु ही श्री जी है, श्री जी ही गुरु जी है, द्वैत नहीं है। गुरु गोविंद ने भेद कराए। रतन अमोलक गुरु दियो जानत नहीं अज्ञान, रंक दीन भटकत फिरत ये माया बलवान। जालो साधन प्राप्ति के सब सामर्थ्य उदार, लेकिन जाजन सो कछु ना बने ताही नाम आधार। बड़ी साधनाएं, सांख्य योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, बड़े बड़े साधन है, करो भैया। लेकिन जिसको सहज में भगवत प्राप्ति करना हो उसको एक ही आधार है, नाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा ये हित नाम है, हित नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु कहते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के महल खवासी। वकालत इसी बात में होती है, पॉइंटों पर वकालत होती है। और जब वकालत होती है तो जज वही निर्णय करता है जो साक्षी और पॉइंट होते हैं। तुम लाख कहो साक्षी और पॉइंट नहीं तो जीतने वाले नहीं हो। तो हमारे पास साक्षी आप हो, गवाही देने वाले आप हो, और वकील ये रसिक महापुरुष है, और न्यायाधीश महारानी जो है, न्यायाधीश महारानी जो है, वकील रसिक महापुरुष है। भला मुकदमा हार सकते, सवाल नहीं उठता। कैसे उपापी क्यों न, ये सब लोग मिलके एक बार बोलो श्री देना पड़ेगा निकुंज। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। और हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधम उदाहरण व्यास सुत, यह सुन के हर संत। सब अधमन को भूप हो, नाहिन कछु समझंत। अधम उदाहरण व्यास सुत, यह सुन के हर संत। सबे द्वार हित महल के साधन कठिन बने ना, कमंद नाम हित कृपा वपु गहे सु पहुंचे। सब द्वार भगवान की प्राप्ति के हैं, चाहे सांख्य योग हो चाहे ज्ञान योग, लेकिन बहुत कठिन है इन पर चलना। बिल्कुल अमृत में सहज द्वार है जो आपको भगवत प्राप्ति करा दे, नाम। पर नाम जापक को थोड़ा दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुकूलता आई तो नाम चल रहा, प्रतिकूलता आई तो नाम छूट गया। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक दुख पाए बिललाए। ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए कि भाई सब अनुकूलता है, जय जय है तो खूब जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और प्रतिकूलता आ गई तो बिलला गए, दुखी हो गए, भटक गए किसी और के। नहीं, किसी और की तरफ तो देख ही नहीं सकते। ये जीवन आपके लिए है और इसकी समाप्ति भी आप हो, और इसका निर्वाह भी आपने किया है। और की तरफ देख लेना मानो पूरे जीवन को खो देना है। और की तरफ तो देख ही नहीं, देखेंगे तो तुम्हारी तरफ। अब यह है कि जहां राखत हो तो रहो, मान सुख राशि है। अब अगर अब और कोई दहाड़वाना चाहते हो कि और दहाड़ो चल करके कहीं, वो बात तुम्हारी अलग है। तुम अपने खेल खेलो,
वो तुम्हारे खेल में हम सम्मिलित हैं, लेकिन तुमसे अलग होकर हम या हमसे अलग होके तुम कभी नहीं रह सकते। अब ऐसी गोंद गुरुजी ने दी है, न तुम हमसे अलग हो सकते हो, न हम तुमसे अलग हो सकते। उसी का नाम हित है। हित, हित, प्रेम, आनंद। प्रेम लाडली जो शांदानंद घम प्रेम मूर्ति किशोरी, आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि लाल जो महाराज, और हित, ये दोनों हित के ही बपू हैं, प्रेम और आनंद, और उनकी हम शरण में हैं। न तुम अलग हो सकते हो, न हम अलग हो सकते। सजन एक ही बंधन में बंधेंगे, जहां बंधेंगे वो होगा हित का बंधन, चाहे जहां ले चलो। नर्क स्वर्ग अपवर्ग, अगर नर्क में भी ले चलोगे तो अगर एक बार हरिवंश न बुलाया तो अब बात कहना, जहां मनावे ले चलो। हमारी ड्यूटी है प्रवचन, हम प्रवचन करेंगे जहां जाएंगे। हम जहां जाएंगे वहां जय घोष बुलवाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम्हारी जय बुलवाएंगे, और जिससे जय बुलवाएंगे उसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो सर्वज्ञ है, एक एक क्षण की देख रहे, जीव पुकारे तभी आप जाओ। यार ये तो बहुत कमजोर बात है। नहीं, पहले से आपको देखना चाहिए, पहले से देखना चाहिए। अब आप देखो, बड़े चैन से कंस देवकी के रथ की बागडोर लेकर जा रहा है। बड़ा खुश है, मेरी बहन का ब्याह हुआ। हे कंस, जिस तुम बहन को बड़े प्यार से लिए जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा। अल्लू मुड़ गया। जहां बागडोर थी छोड़ दी, बाल पकड़ ली, तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हो गया। वहीं से विष बो दिया, हथकड़ी बेड़ियां जकड़ करके कैद खाने में डाल दी। जो जो संतान हुई वो सब। हरि तेरी गति लखना। वो ऐसा खिलाड़ी है, ऐसे खेल में फंसा देता है जहां प्रश्न का उत्तर नहीं है। बड़ा खिलाड़ी है। उस समय दिमाग कहां गया था? जिस समय प्रश्न था उस समय दिमाग कहां गया था? तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जही का रघुपत करे तस्ता ही क्षण हो। कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भयानक दुख चारों तरफ दिखाई दे, उस समय एक ही बात पकड़ना, मैं आपका हूं बस, आप मेरे हैं बस, यही चिल्लाऊंगा। इसके आगे नहीं चिल्लाऊंगा, इसके आगे नहीं बोलूंगा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो चाहेंगे वही होगा, और आपने जो चाहा है वही होता रहा है। इसके पीछे हम नहीं जानते, इसके बाद नहीं जानते। बिललाना नहीं चाहिए। बिललाने का तात्पर्य है किसी और की शरण में चले जाना। ये फोन नंबर लगाओ, अमुक अधिकारी का, अमुक धनी का, अमुक पद का, अमुक नहीं, मारे गए तुम, निष्ठा तुम्हारी गई। बस हमारा फोन नंबर श्री जी है, संभालो तो संभालो, नहीं तो जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। यत्र यत्र जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे तवा। अगर नरक भी भेजोगे तो हम वहीं भी हर्ष से आनंदित होते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं आपका हूं, आप भेज रहे हो। आप ना भेजते तो सामर्थ्य कैसी? अर्धनाम, हरिवंश का अर्धनाम हरि, पूरे त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। नाम अरब्ध हरे अग पुंज जगत करे, हरिनाम बढ़ाई सो हरिवंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्य निको। जो हित सो हित नाम ले पावे नित्य विहार, तहा अनन्य समाज मिल पीवे नाम रसार। पर एक बात पकड़ लो, सर्वसार बात है, निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लो। बस हमसे जो गलती होंगी वो बचाएंगे। अगर हम आनंदित हैं तो नाचेंगे, तो आप भी तो आनंदित होगे। अगर हम रोएंगे, हम जलेंगे, तो तुम कहां से चुप रहोगे? तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन है। अगर यहां गोपी जन रो रहे तो मथुरा में बैठे वो रो रहे हैं। उद्धव जी यही तो समझाने आए थे कि आपके आंसू कैसे बंद होंगे। बोले गोपियों के आंसू बंद कर दो। तो आए थे गोपियों के आंसू बंद करने, चल पड़े उद्धव के आंसू। ये देश ऐसा है। राहे धीर रस भजन में, व्यापय नहीं कछु और,
होत पवन झकझोर बहु गिर नहीं छाड़े ठौर। जैसे कितना भी तूफान चले पर्वत अपनी जगह अचल रहता है, ऐसे ही भजनानंदी को रहना चाहिए, धैर्यवान। कैसी भी परिस्थिति आवे भजन न छोड़े, कैसी भी परिस्थिति आवे भगवान के चरणों का आश्रय न छोड़े। बस तूफान आया है निकल जाएगा, चरणों को न छोड़े। उस समय केवल आपकी परीक्षा हो रही, केवल परीक्षा हो रही। इस समय आप किसका आश्रय लेते हैं? बस जब आपके जीवन में विपत्ति आवे, दुख आवे, समस्या आवे, उस समय आपकी परीक्षा हो रही कि अब आप किसका आश्रय लेते। बस अगर उस समय केवल प्रियालाल तो जीत गए, किसी की ताकत नहीं कि बाल बांका कर सके। अगर किसी का अन्य आश्रय ले लिया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि निकुंज द्वार में वही प्रवेश पाता है जो श्री जी का अनन्य है, जो गुरु का अनन्य है, जो गुरु अली स्वरूपा सहचरी के अनन्य है, वही श्री जी के नवनिभृत निकुंज को तो रहे धीर रस भजन में व्यापय नहीं कछु और, कुछ और नहीं। जब विपत्ति आती है तो लोग चार लोगों से मिलते हैं, वो भक्त उल्टा करता है। जब विपत्ति आती है तो चार लोगों से मिलना बंद कर देता है, वो केवल एक निशाना लगा के बैठता है कि अब देखते हैं आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। ये जीवन आपके हवाले है, कोई हम जिम्मेवार हैं इस जीवन के, आप जिम्मेवार हो इस जीवन के। अगर जिम्मेवार नहीं हो तो शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है? और अगर कह दे कि तुम नीच हो तो आपके वचन है, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हो, ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या किए हो, तो भी मैं शरण में उसे लेता हूं, उसे त्यागता नहीं। जो डर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु सो। आप साधु बनाने की फैक्ट्री हो, साधु कोई बन नहीं सकता, आप साधु बनाते हो। चूक करवाओगे तो आपसे, भलाई करवाओगे तो आपसे, मंगल करवाओ आपसे। ऐसा नहीं है कि गुण है तो जय हो जय हो जय हो, और जब दोष है तो आप ही के द्वारा उनका निराकरण होगा। आप ही उस दोष का त्याग करवाएंगे, आप ही उस दोष से बचाएंगे। अगर नहीं बचाएंगे तो आप ही दोषी माने जाएंगे, क्योंकि आपके अंडर में है। बिल्कुल डटे रहना, दुनिया एक तरफ, अपनी एक तरफ वृत्ति, डटे रहना, कभी हटना नहीं इस बात से, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। और गुण और दोष, ना हम गुण के कभी हुए ना कभी दोष के हुए। गुण और दोष तुम्हारी सृष्टि है, जब चाहो गुणवान बना दो, जब चाहो दोषवान बना दो। माटी का खिलौना समझे हो? आपके हैं, आपके ही रहेंगे। बस इस पे विचलित नहीं होना। इसी बात को ध्रुवदास जी कह रहे, रहे धीर रस भजन में व्यापय नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहु गिरी नहीं छाड़त ठोर। चाहे जितना तूफान आवे, पर्वत अपनी जगह नहीं छोड़ देता, ऐसे साधक को चाहिए अपनी इष्ट निष्ठा नहीं छोड़ना। करो मनमानी। प्यारे, तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हारे दास भी हम हैं, हम किसी और के नहीं हैं। करो मनमानी। नारद जी ने भगवान के दासत्व के बल से भगवान को शाप दे दिया, जाओ स्त्री वियोग में मुझे दुखी किया तो तुम स्त्री वियोग में दुखी हो गए, और बंदर का रूप दिया तो यही बानर तुम्हारी सहायता करेगा। सर झुका के महाराज स्वीकार किए थे कि स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। तब हरि माया दूर निवारी, ता न रमा न राजकुमारी। कुछ नहीं, अपने आप में अपने आप का खेल खेलते रहते हैं, अपने आप से अपने आप का रंग रचते रहते हैं। शूर सोई रणभूमि को तजय न जब लग प्राण, धर्मी ऐसो चाहिए उर नहीं आने आन। कभी विपत्ति में पड़ के नहीं सोचना चाहिए प्राण त्यागने का अधिकार अभी रह गया है। प्राण तो पहले प्राणनाथ को दे दिए, अब प्राण त्यागने का अधिकार कैसे रह गया? प्राण तो प्रियाजू के हैं, वो रखे चाहे ले ले। अगर आप धैर्य छोड़ देते हैं किसी भारी विपत्ति में, किसी भारी संकट में, किसी भारी अपमान की स्थिति में, और आप ऐसा मनमानी कोई आचरण करते हैं तो निकुंज छूट जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। जैसे अंतिम श्वास तक रणभूमि में
अपने बल विक्रम को प्रदर्शित करता ही रहता है, सूरवीर योद्धा। ऐसे अंतिम श्वास तक राधा राधा राधा। स्वाभाविक हमारे प्राणों की गति रुके, हम कभी अपने ऐसी कैसी भावना में आकर अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर प्रियाजू को समर्पित, ये मन प्रियाजू को समर्पित, ये प्राण प्रियाजू को समर्पित। अब हमारा अधिकार न शरीर पर है, न मन पर है, न प्राण पर है। जैसा चाहो प्यारे वैसा खेल खेलो। तजय न जब लगी प्राण, जब लग हमारे हृदय में श्वास चल रही तब तक राधा 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 राधा। महामधुर रस प्रेम बिनु परसत नहीं कछु और, ऐसे रसिक अनन्य जे ते मम सिर मोर। जो रात दिन प्रिया प्रीतम के नाम जप में, रूप माधुरी में, लीला गुण गान में। अभी परसों चंद्र ग्रहण था, परसों नरसों था। रात दिन हमारे गौरचंद्र श्री लाडली जू और उनके बाहुएं श्याम, यहाँ रोज ग्रहण होता रहता है, रोज ग्रहण होता रहता है। यहाँ का जो खेल है, यहाँ बस नाम वाणी सेवा 3 चीजें हैं। मन में बैठा लो, ज्यादा प्रपंच नहीं करना। नाम वाणी सेवा। देखो इस समय पितर श्राद्ध पूरे धार्मिक स्थलों पर चलते हैं। हर धर्मात्मा पुरुष पितर श्राद्ध आदि तर्पण आदि करता है। और हमारी श्री जी की सांझी चल रही, सांझी पूजन चल रहा है। अरे कोटि कोटि पितर एक सांझी पद के गायन से तर जाएंगे। एक सांझी पद गायन करो कि प्रिया प्रीतम फूल बिन करके परस्पर श्रृंगार किए, और श्रृंगार करके दोनों विराजमान हुए, और कामधेनु के गोबर से चौकी लीपी, और श्री जी श्याम रंग से श्याम सुंदर की रचना करते हैं, और लालजू महाराज कंचन वर्ण के रंग से लाडली जू की रचना करते हैं, और दोनों की पूजा करते हैं। कौन? लाडली लाल जी। बोले ये सांझी देव हैं, ये सांझी देव हैं, और उनसे वरदान मांगते हैं। तो हमारे सब कुछ प्रियालाल हैं। यदि हम 8 पहर अनन्य धर्म का आश्रय ले, कोई व्रत नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई होम नहीं, कोई पिंडदान नहीं, 8 पहर प्रिया, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। एकादश स्कंद में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य हो गया, उसका पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उद्धार हो जाता है। तो यहाँ जिनके लिए ऋणी कहते हैं भगवान स्वयं, वो गोपी जन। और जिन गोपी जनों की ये सामर्थ्य आई कि भगवान ऋणी हो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरण रज, प्रियाजू की नख कांति, पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो। ऐसी हमारी स्वामिनी जी की 8 पैर सेवा हो रही। अब कौन सा पिंडदान बकाया रह गया, कौन सा तर्पण बकाया रह गया। इसलिए रसिक अनन्यों से प्रार्थना है, इधर उधर का सत्संग ना सुन करके अपनी रस रीति को पकड़ो और 8 पहर प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहो। हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो कदम लड़खड़ा जाते हैं, जब प्रिया प्रीतम की तरफ देखते हैं तो दौड़ भागते हैं। हम जब अपनी तरफ जब देखा है तो दोष युक्त पाया है, और जब उनकी तरफ देखा है तो उनका दुलार पाया है और भागे हैं उनकी तरफ। हमको अपनी तरफ नहीं देखना, हमको प्रिया प्रीतम की तरफ देखना, उन्हीं की तरफ भागना है। ये ऐसे फिसलन का मार्ग है कि हो सकता है हम फिसल कर कई बार गिर जाएं, लेकिन 1000 बार गिरेंगे तो भी भागेंगे, 1000 जन्म होंगे तो भी भागेंगे, हम प्रियाजू की ही तरफ भागेंगे। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय चाहिए, ऐसा दृढ़ धैर्य चाहिए। ये नहीं कि छोटा सा दुख आया, कोई विपत्ति आई, कोई परेशानी आई, अब हम वृंदावन और या वृंदावन रसोपासना या वृंदावनेश्वरी के प्रति थोड़ा भी प्रश्नवाचक चिन्ह लाए। नहीं, मेरा जीवन आपका है, आप जैसे चाहो वैसे करो, स्वतंत्र हो, खेलो, जैसे चाहो वैसे करो। तो धैर्य पूर्वक निरंतर नाम जप, श्री हरिवंश के नाम को जो अपनी जिह्वा पर रटता रहता है, वो पूरे नित्य विहार रस का अधिकारी हो जाता है। हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरीगण। ये बाहर प्रकाशित नहीं, क्योंकि नवनिवृत्त निकुंज की उपासना बाहर प्रायः कोई नहीं जानता।
ये वृंदावन नित्य विहार रस है, और इस रस को देने के लिए हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए। तो हरिवंश नाम ऐसा है, इसमें पूरा नित्य विहार छुपा हुआ है। और जो हरिवंश नाम रटेगा उसके अंदर ऐसा बल आएगा कि हरिवंश नाम के बल से वो समस्त माया के विकारों पर विजय प्राप्त करके नवनिभृत निकुंज का अधिकारी बनेगा। अब नाम ना रटो, श्री जी की अनन्यता न लाओ, सेवा न करो, तो फिर अपने को असहाय पाओगे, फिर असमर्थ पाओगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। अगर हमारे हृदय में हरिवंश नाम है तो बहुत आनंद में जीवन कटेगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, खूब नाम जप करो, श्री जी के अनन्य रहो। इधर उधर व्रत संयम नियम कर्म धर्म ज्ञान ये सब हमारे काम के आने वाले नहीं। काम में आने वाला है केवल प्रिया प्रीतम का सेवा भाव, प्रिया प्रीतम का निज मंत्र, प्रिया प्रीतम का शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। खूब रटो और धाम की रज लगाओ, धाम के आश्रित रहो। श्री वृंदावन धाम की।